सरासर आपकी है धीर भाई जी। जब हमने कुंवर प्रताप को गोली चलाने के अपराध में इस महल में बंदी रहने के लिए कहा था, फिर आपने उन्हें बाहर कैसे जाने दिया? जानती हैं आप कितना बड़ा अहित किया है उन्होंने ऐसा करके? धीर भाई जी, हम एक समस्या सुलझाने गए थे, आपने दूसरी समस्या खड़ी कर दी है। अगर जयवंता बाई जी होती तो ऐसा कभी नहीं होता। जानती हैं आप, हम लोग जाइए यहाँ से, हमने कहा जाइए, और हमारा अश्व लेके जाइए। जानती हैं धीर भाई जी, आप ही हमारे पास सबसे पहले आएंगे कुंवर प्रताप के लिए मुक्ति और नरम व्यवहार की विनती करने के लिए। हम बस इतना जानते हैं राणा जी कि आप जो चाहें हमसे कह लें, हमें सुना दें और कुंवर प्रताप को डरना दें। धीर भाई जी, हम आपको कैसे आश्वासन दे सकते हैं जब आपका पुत्र अपराध पे अपराध किए जा रहा है? जब हमने उनसे पूछा था कि गोली किसने चलाई है तो वो चुप रहे। जब हमने उनसे पूछा कि उनके पास बंदूक कहां से आई है तब भी वो चुप रहे। क्या हम जान सकते हैं कि ये बंदूक इस महल में आपके पास क्या कर रही है? और फिर वो बंदूक विक्रेता को चित्तौड़ से देश निकाले का आदेश देते हैं। और तो और जब हम उन्हें गोली चलाने के अपराध में इस महल में बंदी बनने का आदेश देते हैं तो हमारे आदेश का परिहास करके वो इस महल से भाग जाते हैं। आप तो उनकी रानी मां है ना, आप बताइए हमें क्यों दुख दे रहे हैं वो अपने दाजीराज को? दीजिए उत्तर। हम क्या बताएं राणा जी, यदि हम कुछ भी बोलेंगे तो आप और दुखी हो जाएंगे। ऐसी कौन सी बात है जो आप हमसे छिपा रही हैं? कुंवर प्रताप कुंवर जगमाल और बंदूक साथ ले गए हैं। कौन हो सकता है इस समय? कुंवर जगमाल! कुंवर जगमाल! जगमाल! कुंवर जगमाल! कुंवर जगमाल! कुंवर जगमाल! कुंवर जगमाल! कुंवर जगमाल, किसने की आपकी हालत? बताइए हमें किसने की आपकी हालत? कोई वैद्य जी को बुलाइए, जाइए। कुंवर जगमाल, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। कुंवर जगमाल! दादा भाई प्रताप ने हम पे गोली चलाई और उन्होंने धवन सिंह को भी मार डाला है। कुंवर जगमाल, कैसी बातें कर रहे हैं कुंवर जगमाल? कुंवर प्रताप कुंवर जगमाल पे क्यों गोली चलाएंगे? वे तो अधिक स्नेह करते हैं कुंवर जगमाल से। धवन सिंह, राणा जी, धवन सिंह को क्यों मारा कुंवर प्रताप ने? बताइए ना राणा जी। वो तो स्वामी भक्त पुरुष है, उन्हें मार दिया कुंवर प्रताप ने। राणा जी बताइए ना, क्यों मारा कुंवर प्रताप ने? हमारे पास आपके किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है धीर भाई जी, इसलिए बार बार हमसे प्रश्न पूछना बंद कीजिए। हम नहीं जानते उसे जिसने हमारे पुत्र कुंवर जगमाल को घायल किया है। हम नहीं जानते उसे जिसने धवन सिंह को मारा है। जिसने भी कुंवर जगमाल की ऐसी हालत की है वो हमारा पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा पुत्र ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। हमारा पुत्र ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। वो नहीं है हमारा पुत्र, नहीं है वो हमारा पुत्र, नहीं है वो हमारा पुत्र।
बैठ जी, इनका शीघ्र उपचार शुरू कीजिए। चलिए। आइए, शीघ्र आइए। दादा भाई प्रताप ने हम पे गोली चलाई और उन्होंने धवन सिंह को भी मार डाला है। कुंवर प्रताप की जय, 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 कुंवर प्रताप की जय। गौ रक्षक प्रतिपालक कुंवर प्रताप की जय। जहीर सक्का से हमारी गायों को छुड़ाकर ना केवल आपने धर्म की रक्षा की है, बल्कि हमें भी अपने प्रेम का ऋणी कर दिया है। हम सभी आपके आभारी हैं कुंवर प्रताप। पंडित जी, क्यों लज्जित कर रहे हैं आप हमें? हम तो मात्र मेवाड़ के युवराज होने के नाते अपना धर्म निभा रहे थे, बस। साधो साधो, बस अब केवल एक अंतिम विनती। आज्ञा। हम सभी यह चाहते हैं कि तलजा भवानी की पूजा में आप हम सबके साथ सम्मिलित हों। कुंवर प्रताप, मैं शीघ्र चित्तौड़ लौटना है। अब तक तो राणा जी को आपके महल नजरबंदी अवज्ञा के बारे में पता चल चुका होगा, और आपके भाई कुंवर जगमाल का भी कोई अता पता नहीं है। पता, हम जानते हैं कि समय बहुत तीव्र गति से और हमारे विरुद्ध दौड़ रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम पंडित जी को ना कहकर उनका अनादर करें। ब्राह्मण श्रेष्ठ को हम कदापि ना नहीं कह पाएंगे। हमें पूजा में सम्मिलित होना ही पड़ेगा। अब इसी बीच जाकर कुंवर जगमाल का पता लगाइए। जाइए। पंडित जी, पूजा में सम्मिलित होना हमारे लिए आपका और देवी माँ का आशीर्वाद होगा। पूजा में सम्मिलित हम अवश्य होंगे। कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय। राणा जी, कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। हमारे कुंवर प्रताप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, और आप तो उन्हें हम सबसे अधिक जानते हैं ना। दाजीराज, हम बस एक बार हुई घटना के बारे में आपको बताने आए हैं। दाजीराज, एक बार हम, चांद, दादा भाई जगमाल, दादा भाई प्रताप के साथ एक मेले में गए थे। उस मेले में दादा भाई जगमाल ने एक हट पकड़ ली कि वे एक खतरनाक सांड के साथ युद्ध वाला खेल खेलना चाहते हैं, और वे स्वयं उस लड़ाकू सांड के साथ लड़कर उस रोमांच का अनुभव करना चाहते थे। दादा भाई प्रताप ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, इस खेल में प्राणों का संकट है। पर दादा भाई जगमाल उस बात पर ऐसे अड़े रहे कि हमारी तो दूर, दादा भाई प्रताप की भी कोई बात सुनने को वो तैयार नहीं थे। जानते हैं दाजीराज, इसके पश्चात दादा भाई प्रताप ने क्या किया? दादा भाई जगमाल की उस इच्छा को पूरी करने के लिए वे स्वयं उस पागल सांड के साथ लड़ने के लिए अखाड़े में उतर गए। वे उस पागल सांड के साथ तब तक लड़ते रहे जब तक दादा भाई जगमाल संतुष्ट नहीं हो गए। दाजीराज, ये दादा भाई जगमाल को इतना चाहते हैं। कुंवर माना। मगाड़ी हुकुम, महारानी से चाहती हैं कि आप इसी समय वैधशाला में पधारें।
जय जगनी माँ जय जय जग जननी जय जय। जिस घर में तुम रहती माँ सब सदगुण आता, खान पान धन वैभव सब तुमसे आता। ओम जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। कुंवर प्रताप, हमारा अनुमान सही निकला। हमने चारों ओर पूछताछ की, जिसके पश्चात ये पता लगा है कि कुंवर जगमाल महल की ओर ही गए। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आयुष्मान भव, कल्याण भव। आयुष्मान भव, कीर्तिवान भव। माँ भवानी आपको इतनी प्रसिद्धि दे जितनी आज तक कभी किसी को न प्राप्त हुई हो। इस समय तो हम अपने दाजीराज का सामना कर पाने योग्य सामर्थ्य का आशीर्वाद चाहते हैं मां। जी अभी अभी गए हैं राणा जी। उन्होंने कहा है कि कुंवर जगमाल को बहुत ही गहरा मानसिक आघात पहुंचा है, ऐसा जैसे जब किसी अपने पे से विश्वास टूट जाए। ऐसा मानसिक आघात तो हमें भी पहुंचा है धीरभाई जी। हो क्या गया है हमारे परिवार को राणा जी? कैसी कैसी बातें कर रहे हैं सब लोग। बाहर सब लोग ये कह रहे हैं कि कुंवर प्रताप समस्त भटियानी परिवार को समाप्त करना चाहते हैं, और वे यही नहीं रुकेंगे। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वे हमारे सारे विश्वास पात्र सहयोगियों और राज कर्मचारियों को धमन सिंह की भांति समाप्त कर देंगे राणा जी। परंतु हम आपसे कह देते हैं कि हम किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम पूरी दृढ़ता के साथ इन बुरी बुरी अफवाहों का सामना कर लेंगे। सारे साक्ष्य यही कह रहे हैं कि कुंवर प्रताप ने अपने भाई पर गोली चलाई। हम जानते हैं कि सारे साक्ष्य यही कह रहे हैं कि कुंवर प्रताप ने दमन सिंह को मार दिया। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कुंवर प्रताप ऐसा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कुंवर जगमाल ने जो देखा आंखों का भ्रम हो। आंखें भी तो धोखा खा सकती है ना? नहीं धीरभाई जी, आंखें कभी धोखा नहीं खाती, कभी नहीं। सिपाहियों, रावत जी को तुरंत सूचित किया जाए कि कुंवर प्रताप जहां कहीं भी हो, उन्हें एक साधारण अपराधी की तरह बेड़ियों में जकड़कर यहां महल में लाया जाए। आप लोगों ने सुना नहीं हमने क्या कहा? जाइए उन्हें बंदी बनाकर लाइए। ये क्या कर दिया आपने राणा जी? वही जो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। कुंवर प्रताप। जी, आपका धन्यवाद। अब तो संतुष्ट है ना? हम पूरी तरह से तब संतुष्ट होंगे जब हम अपनी आंखों से दादा भाई को फांसी के फंदे पे चढ़ते हुए देखेंगे। अभी तक
कोई भी दाजीराज को समझा नहीं पाया। आप ही आशा की अंतिम किरण बचे हैं हमारे लिए, जो दाजीराज को रोक सकती है। अभी सर शीघ्र कीजिए, अन्यथा दादा भाई प्रताप को मृत्यु। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। तो चलिए ना भाभी साहब, चलिए और दाजीराज को सब कुछ सच बता दीजिए। चले और क्या कहे हम उनसे? बता दे उनको कि गोली कुंवर प्रताप ने नहीं, आपके भाई कुंवर जगमाल ने चलाई है छोटी माँ पर। भाभी साहब, दादा भाई जगमाल के लिए हमारा अंधा प्रेम हमें सच बोलने नहीं दे रहा है, किंतु आप तो सच बोल सकती है ना। आप दाजीराज को जाकर सब कुछ सच बता दीजिए कि वहां हुआ क्या था। आपके लिए तो दादा भाई प्रताप परमेश्वरी है ना। हाँ भाभी साहब, आप बता दीजिए। हम दाजीराज के सामने सच नहीं कह पाएंगे, और झूठ हमने आज तक बोला नहीं। आप चाहे हमें जितना भी उकसा लें, इस मामले में हम चुप ही रहेंगे। नहीं मां, हम उन्हें नहीं बता सकते। जब कुंवर प्रताप स्वयं ही कुछ नहीं कह रहे, तो हम उनकी अनुपस्थिति में उनकी मर्यादा का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? हम बस इतना जानते हैं कि सच हमेशा झूठ से सबल और समर्थ होता है। हमें विश्वास है मां कि जीत सच की ही होगी और कुंवर प्रताप निष्कलंक साबित होंगे। देख लेना। कुंवर जगमाल ऐसी मूर्खता कैसे कर सकते हैं? हम में से किसी को भी ना बताए वो चुपचाप चित्तौड़ चले गए। कुंवर प्रताप, हो सकता है ये बात सुनकर आपको अनुचित लगे, किंतु हमें आपके भाई का मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं लग रहा। पता, ऐसे मत कहिए, उन्हें समझने का प्रयास कीजिए। हमने हाल ही में बलपूर्वक उनसे उनका विजय चूर्ण वाला व्यसन छुड़वाया है। कुछ समय लगेगा उन्हें सहज होने में, और हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत शीघ्र हम उन्हें सद्मार्ग पर ले आएंगे। आप चाहे जो भी कह लीजिए कुंवर प्रताप, किंतु हम कुंवर जगमाल पर विश्वास नहीं कर सकते। रावत जी, आप यहाँ मेवाड़ में सब कुछ ठीक है ना? कहीं हमारे भाई जगमाल से संबंधित कोई बात तो नहीं है ना? और चिराज, हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा हमें जीवन में। जी रावत जी, समय कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि एकलिंग जी सब कुछ ठीक कर देंगे। कुंवर प्रताप, मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह के आदेश से हम मेवाड़ के स्वामी भक्त सैनिक धमन सिंह की हत्या और कुंवर जगमाल पर गोली चलाने के आरोप में आपको इसी क्षण बंदी बनाते हैं।